इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुसलसल तूफानी बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। तेज़ बारिश से सड़कें डूब गईं। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। दोनों शहरों में अब तक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश चकलाला में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की अगले 3 रोज़ तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। ढोकाला, खान सादकाबाद, चक्रियाल और चकलाला कैंट के इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया और वासा टीमें अलर्ट। कराची में बारिश के बाद तीसरे रोज भी मसाइल की बरसात। समुंदर किनारे शहर के कई इलाकों में दरिया के मनाजिर। कई इलाके ताहाल समुंदर का मंजर पेश करने लगे। ओल्ड सिटी एरिया, हक्कानी चौक, खारादर और मीठा दर पानी पानी। मेमन मस्जिद, KMC बिल्डिंग के करीब भी पानी ताहाल जमा। एमेजिना रोड पर भी पानी की निकासी ताहाल मुमकिन ना हो सकी। शहर में 20 दिन से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 22 अमवात हो चुकी। पाक फौज, पाक बहरिया इमदादी कामों में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कराची में लियारी की खड्डा मार्केट के करीब इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। खस्ता हाली के बायस इमारत पहले ही खाली करवा ली गई थी। मलबा हटाने का काम जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब से कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का फजाई जायजा लिया। आर्मी चीफ को सैलाब की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिलीफ इक़दामात में सिविल इंतजामिया की अस्करी मुआवनत को भी सराहा। कराची कोर को आवाम की सहूलियात के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। पेट्रोल सस्ता होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ में खुशखबरी देंगे। कहा आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल होगा। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी के समरे भिजवाने का हुक्म दे दिया। आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पूरा रिलीफ मिलना भी इनका हक है। शहबाज शरीफ खाते में आला हैं तो पेट्रोल वापस 150 और डीजल 144 रुपये लीटर पर लाएं। इमरान खान का मुतालबा। कहा आलमी मंडी में तेल की कीमत हमारे दौरे हुकूमत से भी कम हो गई। दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही थीं, हमने लोगों को महंगाई से बचाया। हमने डीजल पेट्रोल के साथ बिजली की कीमत भी 5 रुपये कम की थी। तुम्हारा क्या पता, ना तुम्हारा अगला पता, ना तुम्हारा पिछला पता। तुम्हारी सियासत आज खत्म होती है तो तुम्हारी जमात का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। नवाज शरीफ ने आवाम की खिदमत के लिए अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं। इमरान खान रो रहे हैं कि धांधली होने वाली है। ये शोर वो बच्चा मचाता है जिसको इल्म हो कि वो फेल हो चुका। इमरान खान की पंजाब दुश्मनी को आवाम भांप चुके हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। स्वात में गाड़ी खाई में गिरने से 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 3 अफराद जख्मी हो गए। बालाकोट में जीप खाई में गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। करक में तूफानी बारिशों से तबाही। कई दुकानें और मकानात गिर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। आवाम अपनी मदद आपके तहत घरों और दुकानों से पानी निकालने में मसरूफ। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 65 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अब तक के नुकसानात से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। अमवात बोलान, कोयटा, जोब, दुक्की, खुजदार, कोहलू, केच, हरनाई और सिबी में हुई। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान भर में 730 से ज़ायद मकानात मुनहदम हुए। नज़बिला में 1 हफ्ते से बारिशें जारी। हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में सैलाबी रेले। सैकड़ों मकान गिर गए। पानी घरों में दाखिल। हज़ारों खानदान बेघर हो गए। सैलाबी सूरत हाल के दौरान 3 अफराद जान से गए। ज़िले इंतजामिया और FC बलूचिस्तान का हंगामी तौर पर रिलीफ ऑपरेशन।
कराची में बरसाती पानी करंगी नदी पर कायम पुल अपने साथ बहा कर ले गया। ट्रैफिक मुअत्तल, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कराची में बारिश ने पोश इलाके डिफेंस का हुलिया ही बिगाड़ दिया। फेज 7 में बारिश का पानी सड़कों और घरों में दाखिल हो गया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी पानी की निकासी ना हो सकी। खयाबाने शहबाज पर सड़क के दोनों जानिब कई फीट पानी जमा हो गया। घरों में लगे बिजली के मीटर्स भी बारिश के पानी से जल गए। कराची का हर इलाका क्लियर कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का दावा, कहा जो इलाके रह गए हैं वहाँ अमला मौजूद है और तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर आला सिंध समेत काबीना के अरकान मुसलसल बहाली के काम की निगरानी कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिन में गैर मामूली बारिश हुई जिससे हालात ख़राब हुए। बहाली में कुछ वक्त ज़रूर लगा मगर हालात जितने ख़राब थे हुकूमती मशीनरी ने बेहतर काम किया। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल, मदद करने वाले भी मुश्किल में। बारिश के बायस टावर पर वाक़ ईदी फाउंडेशन का दफ्तर भी ज़ेर-ए-आब। ईदी फाउंडेशन के मरकज़ी दफ्तर के कमरे में पानी भर गया। दफ्तर में मौजूद ज़ेर इस्तेमाल अशिया को नुकसान पहुंचा। कराची में बारिश के बाद पानी का तेज बहाव। ओल्ड सदर में 72 इंच सीवरेज लाइन फट गई। सीवरेज लाइन मुतासर होने की वजह से सदर खाराधर में पानी फैल गया। वाटर बोर्ड के मुताबिक मुतवक्के बारिश की वजह से मरम्मती काम में दुश्वारी हो सकती है। कराची समेत सिंध भर में 14 से 18 जुलाई के दौरान मानसून की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का एक और मजबूत सिस्टम 14 जुलाई से सिंध तक पहुंचने का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में बारिश होगी। मुतालिका हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। ईद उल अज़हा और कामयाब हज ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की भरपूर देखभाल पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा पंजाब में धांधली का मंसूबा बनाया गया है। लाहौर में बैठे मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि चोरों को जितवाना है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान पहुंचा दिया। बक्कर में पावर शो से खिताब करते हुए कहा कि कान खोल कर सुन लो, जितनी कोशिश कर लो, अवाम तुम्हें इलेक्शन में फेंटा ज़रूर लगाएंगे। कौम से कहता हूँ कि खौफ के बुत तोड़ दो, किसी से नहीं डरना। 20 में से 1 हल्का भी चोर नहीं जीत सकते। लाहौर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के दफ्तर पर पुलिस का छापा। उम्मीदवार मलिक नवाज आवान के गार्ड को असलहे समेत हिरासत में ले लिया। शहर में दफ़ा 144 के तहत असलहा लेकर चलने पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की पुलिस का मौक़िफ़। फरूख हबीब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग उम्मीदवार के कहने पर शादी हॉल में जारी कॉर्नर मीटिंग पर हमला किया गया। जाली वज़ीर आला ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये हमला वज़ीर आला पंजाब ने मैनेज किया। इनको मालूम हो चुका है कि अवाम ने इनको वोट नहीं देना। हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग का मुकाबला इमरान खान से नहीं, महंगाई, नाअहली और पंजाब दुश्मनी से है। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब रोज़ खुशखबरियाँ आएंगी। पंजाब में कोई खुशहाली लाए तो वो नवाज शरीफ लाएगा। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने पंजाब में जी पैक बनवाया। पंजाब का पैसा लूट कर बनी गाला पहुँचाया गया। ये चाहते हैं कि एक बार फिर फराह खान को पंजाब पर मुसल्लत करें। इमरान खान चोर भी हैं और झूठा भी। अवाम वादा करें 17 जुलाई को पंजाब के दुश्मनों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में ही बिलावल भुट्टो को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाऊं। अब मुझे पंजाब में पीपल्स पार्टी को ठीक करना है। मैं अब लाहौर में बैठकर पार्टी को देखूंगा। सिंध की तरह पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का वजूद है मगर वहाँ कोई पार्टी को देखने वाला नहीं। आज हमें तकालीफ हैं, मुल्क में महंगाई है, ये सब इनका कसूर है जिन्होंने मुझसे फ्रॉड किया।
शेख रशीद ने कहा कि 17 जुलाई सियासी गुमसान की जंग का दिन, धांधली हुई तो सियासी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। इंपोर्टेड हुकूमत लाने का मकसद 45 दिन में सबको मालूम हो जाएगा। इलाही ने कहा कि हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे। महंगाई का तूफान बर्पा करने वालों को आवाम वोट की ताकत से सबक सिखाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की बरतरी वाज़ेह है। आवाम धांधली के हर मंसूबे को रोकेंगे। आवाम और कारकुनान पोलिंग स्टेशंस पर धांधली के खिलाफ पहरा देंगे। इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनने के लिए पंजाब से एक और वजीर मुस्ताफी। सूबाई वजीर कानून मलिक अहमद खान ने इस्तीफा दे दिया। मलिक अहमद खान लिया बहावल नगर, मुल्तान, लोधरा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, उवैस लगारी और वफाकी वजीर अयाज सादिक इससे कबल मुस्ताफी हो चुके हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। इमरान खान झग में पंडाल सजाएंगे। मुस्लिम लीग नून लिया में जलसा करेगी। मरियम नवाज खिताब करेंगी। ईद की तातीलात खत्म। सरकारी दफातर आज से खुल गए। परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी। हुकूमत ने ईद पर 5 तातीलात का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत की मरी के लिए फ्री बस सर्विस से 14,000 से ज्यादा अफराद ने फ़ायदा उठाया। ईद के तीनों रोज़ इस्लामाबाद, बारागांव से मरी तक फ्री बस सर्विस चलाई गई। कराची में निकासी आपका निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में गटर लाइन्स बंद, नालों में कचरा, सड़कों पर घंटों से घुटनों घुटनों पानी जमा। सारा साल कचरे से भरे नालों को साफ करने में इंतजामिया नाकाम, लेकिन साथ में शहरी भी जिम्मेदार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदी गलियों पर गली वालों का ही कब्जा। एक एक छोटे प्लॉट पर कई सारे गैर कानूनी पोर्शंस। शहर में कोई पूछने वाला नहीं। पोर्शन बन जाते हैं, फरोख्त भी हो जाते हैं, बिजली भी आ जाती है और गैस भी मिल जाती है। नतीजा आज आपके सामने। कराची में नई बारिश के बाद फिर वही पुराने सवालात। बिजली का निज़ाम महंगा लेकिन पुराना और भी खतरनाक। नदी नालों पर तजावुज़ात ही तजावुज़ात। एक घर की जगह कई पोर्शंस। बड़े घर भी अपनी मर्जी से तामीर। जब जिसका दिल चाहे जहां चाहे सड़क खोद दे। गटर के ढक्कन गायब, अंडरपासेस पानी के तालाब। दुनिया चांद से आगे और कराची वहीं का वहीं।